बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और बच्चों, आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 की फिजिक्स न्यू बुक जो 2025 वाली है उसका चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड फोर्स उसका आगाज किया हुआ है। आज उसी कड़ी का चौथा लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जी हां बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था स्केलर प्रोडक्ट को, आज हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बात हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन मतलब लास्ट लेक्चर से लेंगे ताकि हम जो है आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकें। बच्चों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आ जाता है स्केलर। अब ये जो स्केलर आ जाता है ये डिटेल से आप पढ़ चुके हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें वेक्टर को वेक्टर के साथ और जवाब भी क्या आ जाए वेक्टर। वेक्टर बच्चों कह रहा हूं, एक्टर नहीं कह रहा। अगर वेक्टर आ जाए तो इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को आप क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। जी हां बच्चों, यही हमारा आज का टारगेट है। वेक्टर प्रोडक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो नया वेक्टर आएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आइए जरा आगाज करते हैं कि हमारा टॉपिक है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आगे देखते हैं। आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और जवाब क्या आ गया वेक्टर। इस तरह का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप प्रॉपर जो लिखेंगे डेफिनेशन वो भी कर लें। नेक्स्ट, अब आपका लॉन्ग शुरू हो गया जी। डेफिनेशन जो आपने लिखनी है बच्चों, इफ दी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए वेक्टर क्वांटिटी, देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये होगी इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब जाहिर है आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी चाहिए, मैथमेटिकल प्रूफ भी चाहिए। तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए आप वेक्टर प्रोडक्ट कंसीडर कर लें। टू वेक्टर सपोज कर लें, दो वेक्टर हैं, एक ए और दूसरा बी। यहां पे इनको हाईलाइट कर लें। ये है आपके पास बच्चों एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या है बी, ठीक है जी। और ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, एक अदद एंगल थीटा बना रहे हैं। इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, इनका वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों आपके पास होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। और साथ में मैं यहां पे एन कैप लगा रहा हूं। इसका क्या मतलब है ये अभी आपको बताता हूं। ये बच्चों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब ए इसमें क्या है, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, सॉरी ये तो वेक्टर हैं सिंपल, ये ए और बी, और थीटा, और एंड में हम एन कैप को देखेंगे। यहां पे एन कैप आप लिख लें। अब ए बच्चों क्या है, ए बेसिकली है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है, मैग्नीट्यूड है दूसरे वेक्टर का ऑफ वेक्टर बी। और थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मतलब यहां पे ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी, और ये इनके तरफ थीटा। मैथमेटिकल फॉर्म क्या आई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ गया साइन ऑफ थीटा। और एन कैप बच्चों क्या है, एन कैप बच्चों बेसिकली ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो नया वेक्टर आएगा, देखें ना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जवाब वेक्टर आया। जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन को ये एन कैप रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ये क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, उस प्लेन के जिसमें ये दोनों वेक्टर हैं ए और बी। बात को समझिए बच्चों, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल, और एन क्या है, यूनिट वेक्टर है जो नया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अब आपके पास जो उसकी डायरेक्शन है या ये यूनिट वेक्टर ये किधर लेना है, या नया वेक्टर जो आया उसकी डायरेक्शन को आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, आइए उसकी तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे डायरेक्शन ऑफ
न्यू वेक्टर, जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन की बात बच्चों करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पे एमसीक्यूज के लिए ये बात पहले तो याद रख लें, बाद में शॉर्ट भी आपको करवाता हूं। एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रख लें कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर, जो नया वेक्टर आएगा, इज गिवन बाय बच्चों किससे, राइट हैंड रूल। जी हां बच्चों, ये जो डायरेक्शन है ये राइट हैंड रूल से आप एक्सप्लेन, अपना ये दायां हाथ जो है, राइट हैंड जो है, जो सीधा हाथ है, इससे आप नए वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे। और नए इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी डिफाइन हम कैसे करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों किसको, राइट हैंड रूल को, राइट हैंड रूल। अब सपोज बच्चों आपने ये राइट हैंड रूल लगाना है इन दो वेक्टर्स पे, ए और बी पे। सपोज आप फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या भला आप कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की, ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आप अपने राइट हैंड रूल को या राइट हैंड को आप कर्ल करेंगे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्लिंग दी फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। आइए इस बात को लिख भी लेते हैं, कर्लिंग दी फिंगर्स ऑफ यूर राइट हैंड, अपना राइट हैंड आपने लेना है जी, यूर राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी लिख लें, या फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। जबरदस्त जी। आपने किया क्या बच्चों, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ क्या कर दिया, कर लगा। ये देखें, ए पहला है, बी दूसरा है, ए से बी की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर लगाने, ए से बी हो रही है बच्चों, कर्लिंग दी फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, इस तरह से कर लोगे। ये अंगूठा आपको नजर आ रहा है, मैं आपको नहीं दिखा रहा इस तरह से, या इस तरह से आपको नहीं दिखा रहा, ये आप खुद ही इस तरफ आ रहा है, ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर करें। तो जिधर ये थंब है, ये थंब बच्चों रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। तो लिख लें, यूर इरेक्ट थंब, देन यूर इरेक्ट थंब क्या करेगा, विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। ये बच्चों नए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें, ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर लिया, ये जो थंब है ये आउटवर्ड आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रहा है। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं, ये आपका अंगूठा उनके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो क्या मैं अब अपना अंगूठा यहां पे लेके खड़ा रहूं बच्चा, क्या ख्याल है कि यहां पे खड़ा रखूं इसको, या इधर मार्कर लगा दूं, क्योंकि ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों यहां पे हम, चूंकि ये प्लेन है, हम इसको इस तरह ड्रा नहीं कर सकते, तो इसका आसान हल ये है कि हम यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते या वेक्टर लगा देते हैं इस तरह से। अब ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ये बेसिकली यही है जो जिसको हमने अपवर्ड रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है नए वेक्टर की डायरेक्शन को। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, देन योर इरेक्ट थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ न्यू वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, जो जिस प्लेन में ये दो वेक्टर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी, ये बच्चों होगी इसकी डायरेक्शन और राइट हैंड रूल। ठीक हो गया जी। अब बच्चों राइट हैंड रूल के बाद आपने डिस्कस करनी है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। आपके पास जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसी तरह से अब आप डिस्कस यहां पे करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों एक बात रह गई, इस वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं, यहां पे क्रॉस आ रहा है, यहां पे बच्चों क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, तो आप क्रॉस की वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये ए क्रॉस बी क्या आया था, ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। अब बच्चों इसकी जो पहली करैक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स, वो है जी
नॉट कोम्यूटेटिव, कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कोमोटेटिव नहीं होता। स्केलर प्रोडक्ट बच्चों क्या था? कोमोटेटिव था। वेक्टर प्रोडक्ट हमने प्रूव अब करना है कि ये कोमोटेटिव नहीं होता, या देखते हैं कि ये कोमोटेटिव होता है कि नहीं होता। अब बच्चों ना एक मैंने यहां पे डायग्राम बनाई हुई है, इसको यूज करेंगे, एक नहीं बना लेते हैं। अब आपने यहां पे फाइंड आउट करना है बच्चों, सपोज ए क्रॉस बी, क्या आया था आंसर? ए, आपके पास इसका आंसर आया था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, और साथ में क्या आ गया था? एन कैप। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब बच्चों आपने दूसरे नंबर पे फाइंड आउट करना है क्या? बी क्रॉस ए, मतलब कॉमोटेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आंसर सेम आना चाहिए। इसकी तरफ आए, ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड, ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड, यहां पे आ गया साइन ऑफ थीटा। अब डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय राइट हैंड रूल। अब यहां पे बच्चों वेक्टर ड्रा करें, सपोज ये वेक्टर आपके पास है ए, यहां पे दूसरा वेक्टर ये है बी, और ये है इनके दरमियान एंगल थीटा। अब आप क्या ले रहे हैं? पहले थे आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते थे इस तरह से, अब आपने करना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है कि आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना, कहां से कहां? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर। अब बी क्रॉस ए है तो पहला वेक्टर कौन सा है? बी है। पहला वेक्टर कौन सा है? बी। तो अब आप अपनी फिंगर्स को, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को बी से ए की तरफ कर्ल करें, अपने पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। तो इस तरह से जब आप बी से ए की तरफ करेंगे तो ये थंब आपका किधर आ रहा है बच्चों? इनवर्ड आ रहा है। इधर क्या आ रहा था? आउटवर्ड। इधर क्या आ रहा है? इनवर्ड या इनटू द प्लेन, और ये प्लेन के इनवर्ड आ रहा है। तो मैं यहां पे सुराख नहीं कर सकता, व्हाइट बोर्ड कीमती है भाई। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? अपनी आसानी के लिए हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों? हम अपनी आसानी के लिए यहां पे डाउनवर्ड जो है वो क्या कर देंगे? डायरेक्शन बना देंगे। अब ये पहले वाली डायरेक्शन के क्या है? उल्ट है। पहले वाली डायरेक्शन के क्या आ रही है? उल्ट आ रही है। ए क्रॉस बी की अपवर्ड है, बी क्रॉस ए की किधर आ रही है? डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर है वो दूसरे का नेगेटिव है। तो ये वाला सीन बच्चों बनेगा। तो बी क्रॉस ए क्या आ गया? बी क्रॉस ए आ गया बी ए साइन ऑफ थीटा एन कैप, ये नेगेटिव शुरू में लगा लें। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है, या इस तरह कह लें कि ए क्रॉस बी क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर आ रहा है। मतलब ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। सो हम कह सकते हैं, सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर प्रोडक्ट इज रिजल्ट, आप क्या लिखेंगे? रिजल्ट इसका क्या लिखेंगे? रिजल्ट बच्चों आया वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कोम्यूटेटिव, ये कोमोटेटिव नहीं है। अच्छा, ये इनका मैग्नीट्यूड जो है ना वो कोमोटेटिव हो सकता है, मतलब अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये, जैसे मैंने यहां पे बात की नेगेटिव, इस तरह से ये हो सकता है बराबर, या ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड ले लें और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड चूंकि पॉजिटिव होता है तो इस तरह से आपका हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। बल्कि आप ये लास्ट वाला स्टेप भले रहने दें, अब यहां तक ही करें कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कोमोटेटिव। तो यहां तक बेटे आपकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, मैं इसको रेज करके बाकी कैरेक्टरिस्टिक करवाता हूं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तब उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा या किस तरह का आपको मिलेगा। आइए जरा दो वेक्टर सपोज करें लें, एक ए और दूसरा बी, दोनों आपस में क्या कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 का। दोनों परपेंडिकुलर हैं, इस बात को लिख भी लें, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90। आइए जरा इसको सोल्व करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, साथ में क्या आ गया? एन कैप। अब बच्चों थीटा आपके पास क्या है? 90 डिग्री, तो आप इसको पुट कर दें। ए क्रॉस बी
ए बी साइन ऑफ 90। अब साइन 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बताएं जरा। साइन 90 बच्चों होता है 1 के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है। तो इसको बच्चों आप पुट कर दें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली लिखें 1 एन कैप। तो आपके पास बच्चों ए क्रॉस बी आ गया किसके बराबर, ए बी एन कैप। मतलब आपके पास ये आंसर जो है मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक हो गया जी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और डायरेक्शन एन कैप ए क्रॉस बी करेंगे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगी, इस तरह से होगी। ठीक हो गया जी। आपको मेरे ख्याल में इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम आएगा। जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों के, आप ये बल्कि इसको मैं लिख देता हूं रिजल्ट में, कि जो न्यू वेक्टर आएगा, न्यू वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, मतलब दोनों के हासिल के बराबर होगा। एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। मतलब डायरेक्शन आपके पास उनके जिन प्लेन में ये दोनों हैं, जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर राइट हैंड ए क्रॉस बी, और डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगी। ठीक हो गया जी। अब बच्चों ये तो आपने सिंपल वेक्टर्स की फॉर्म में कर दिया, यही काम आप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अब ये बच्चों हिस्से से असल एमसीक्यूज बनते हैं, ये हिस्सा एमसीक्यूज के लिए ज्यादा अहम है। बोर्ड में हर साल जो है इस तरह का एक ना एक एमसीक्यूज आया होता है। अब आप यहां पे पहले इसको ड्रा कर लें, यूनिट वेक्टर्स। ये एक्स एक्सिस हो गया, यहां पे ये बच्चों आपके पास वाई एक्सिस हो गया, और यहां पे ये क्या हो गया, जी एक्सिस, एक्स वाई और जी। एक्स एक्सिस में बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आई। वाई एक्सिस में जे, और जी एक्सिस में के होता है। ठीक हो गया। अब आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के और के आई के। मैं आपको यहां पे एक दफा वैसे करके दिखाता हूं, फिर आपके पास जो है ना वो आपको सर्कल वाला मेथड सिखा देता हूं। आप सपोज करना चाहते हैं आई क्रॉस जे, देखिएगा जरा, आई क्रॉस जे के लिए आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और साथ में साइन ऑफ थीटा, और साथ में क्या आ गया एन कैप। अब साइन यहां पे चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा 90। साइन 90 की वैल्यू मैं डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूं 1 इंटू 1, और साइन 90 की भी 1, और साथ में क्या आ गया एन कैप। अब बच्चों ना आप जरा गौर करें, आई क्रॉस जे जब करते हैं आप आई क्रॉस जे, तो आपके पास यहां पे ये आपके पास ये वाला सीन बन रहा है, आई क्रॉस जे 1 इंटू एन कैप। अब एन कैप किसको रिप्रेजेंट करे, आई क्रॉस जे करेंगे तो ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। इन दोनों के परपेंडिकुलर बच्चों के होता है, आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है, के। तो इसलिए आप यहां पे जो इसकी वैल्यू लेंगे एन कैप की, वो क्या लेंगे, के लेंगे। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई। चूंकि आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो नया आता है उसकी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और यहां पे इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, के है। ठीक हो गया। या दूसरा तरीका आप लें, यहां पे बच्चों आप एक अदद सर्कल लगाएं, ठीक है जी। अब इस सर्कल की कोई एक ओरिएंटेशन खुद से डिसाइड कर लें, आपने क्लॉकवाइज लेनी है या एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। मैं यहां पे इसकी जो ओरिएंटेशन है बच्चों, सपोज इस तरह से क्लॉकवाइज ले रहा हूं। एक को आई कह दें, दूसरा जे,
तीसरा क्या हो गया के। अब सपोज आपने फाइंड आउट करना है आई क्रॉस जे। अब जिस डायरेक्शन में आपने घुमाया है आई क्रॉस जे करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा। बात को समझे। फिर जे क्रॉस के अगर आप करना चाहते हैं जे क्रॉस के, तो उसका आंसर नेक्स्ट वाला आएगा, क्या है, वो है आई कैप। अगर आप के क्रॉस आई करना चाहते हैं के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट जे आएगा। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई है बच्चों। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम चीजें हैं। दोबारा से देखें, एक सर्कल बनाएं, किसी एक ओरिएंटेशन में उसको घुमाएं, आई क्रॉस जे लेंगे आंसर क्या आएगा के, जे क्रॉस करेंगे आंसर क्या आएगा आई, के क्रॉस आई करेंगे आंसर क्या आएगा जे। इसी तरह से आप यहां से भी कर सकते हैं जैसे आपको पहले सिखाया है। अब बाद में बच्चे सवाल करते हैं सर आई क्रॉस जे तो आपने कर दिया, उसका आंसर क्या है। अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे मतलब आप रिवर्स करेंगे फिर क्या होगा, तो उसके लिए आ जाएं। मैं आपको यहीं पे ये पॉइंट बता देता हूं। नाउ सपोज बच्चों आप आई क्रॉस जे की बजाय यहां से लें, ये पहला केस, ये दूसरा, ये थर्ड, अब आप चौथा क्या ले रहे हैं, उसका उल्ट, जे क्रॉस आई। अब देखें जे क्रॉस आई आपकी ओरिएंटेशन है क्लॉकवाइज, आप जा रहे हैं ऑपोजिट, आंसर अभी भी के आएगा लेकिन के क्या आएगा, नेगेटिव। अब अगला क्या आप करना चाहते हैं, जे क्रॉस के था, के क्रॉस जे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, के क्रॉस जे उल्ट जा रहे हैं, जो ओरिएंटेशन आपने ली है उसके उल्ट जा रहे हैं, आंसर अभी भी क्या आएगा आई लेकिन नेगेटिव। फिर इसी तरह से बच्चों आप करना चाह रहे हैं आई क्रॉस के, मतलब उल्ट आ रहे हैं, आंसर अभी भी जे आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो ये बातें बच्चों भूलनी नहीं है। ये 6 एमसीक्यूज हैं और लाजमी तौर पे इनमें से एक आध एमसीक्यू बोर्ड के पेपर में आ जाता है। ठीक हो गया बच्चों। ये थी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो सीन क्या होगा, आपके पास आंसर उसका मैक्सिमम आएगा। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में करेंगे तो आई क्रॉस जे का आंसर के, जे क्रॉस के का आई, के क्रॉस आई का जे, और अगर उल्ट करेंगे तो आंसर उसी तरह आएंगे लेकिन उनके क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब बच्चों इसको आप डाइजेस्ट करें। नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूं व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बच्चों होनी जा रही है कौन सी जी, थर्ड कौन सी, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब बच्चों पैरेलल हैं वेक्टर आपके पास दो, सपोज ऐसे कर लें, एक आपके पास वेक्टर है यहां पे ये ए, दूसरा भी इसके पैरेलल है बी। जब बच्चों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, ये बात याद रखनी, ये भूलनी नहीं आपने। अब इसको लिख भी लें, व्हेन टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, आर पैरेलल होंगे, देन थीटा बच्चों उनके दरमियान क्या होता है, 0 डिग्री। अब वेक्टर प्रोडक्ट आपने निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट आइए निकालते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, और साथ में क्या आ गया, एन कैप। अब बच्चों आप थीटा क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0। साइन 0 पे बच्चों वैल्यू क्या होती है बताएं, साइन 90 पे तो आपकी वैल्यू थी किधर की 1, साइन 0 पे बच्चों वैल्यू होगी 0 ही। अब आप इसको पुट कर दें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 0 एन कैप। तो बच्चों यहां पे आपका आंसर आ गया 0। क्या आप इसको 0 कहेंगे, बल्कि नहीं बच्चों आप इसको कहेंगे कि हमारा आंसर जो आया है वो आया है नल वेक्टर। क्या आया है, नल वेक्टर, या आप इस तरह बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आपका आंसर, आपका वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा, नल वेक्टर। आप यहां पे रिजल्ट भी मेंशन कर लें, रिजल्ट इसका लिख लें कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर।
ठीक हो गया जी। ये बच्चों आपका काम हो गया, आपने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पैरेलल के लिए भी कर ली। अब इसको हम करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर के लिए बच्चों आप जानते हैं यहां पे बड़ी अच्छी तरह से कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई होता है, वाई में जे और जी में क्या होता है, के होता है। इसको मेंशन कर लें, आई, जे और के। अब पैरेलल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई के पैरेलल आई होगा, जे के पैरेलल जे होगा और के पैरेलल क्या होगा, के होगा। इसको यहां पे लिख लें, आई बेसिकली आप कर रहे हैं अब आई क्रॉस आई। तो बच्चों आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, फिर साइन ऑफ थीटा एन कैप। अब बच्चों ना यहां पे देखें, पैरेलल होगा तो थीटा आप जानते हैं 0 होगा, तो साइन 0 पे आंसर क्या आता है, साइन 0 पे बच्चों आपके पास मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 और साइन 0 पे क्या होगा, 0 होगा। अब बच्चों ये 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो आई क्रॉस आई बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। क्या आ गया, नल वेक्टर। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आप चलें, आप कर लें सिमिलरली, कर लें सिमिलरली जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, इसका आंसर भी क्या आएगा, नल वेक्टर। और इसी तरह के क्रॉस के, इसका आंसर भी क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका आंसर नल वेक्टर आता है या 0 वेक्टर आता है। ऐसा वेक्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। आई क्रॉस आई लें, नल वेक्टर जे क्रॉस जे लें, नल वेक्टर के क्रॉस के लें, नल वेक्टर। अब आपने नेक्स्ट जो बच्चों इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक करनी है वो है जी फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स कर लें। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होने जा रही है जी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल बच्चों जो होते हैं आपके पास, उनके दरमियान वो कुछ इस तरह से आप उनको कर सकते हैं। उनके दरमियान थीटा जो होता है वो 180 होता है। ये ए है सपोज, दूसरा इसके जो एंटी पैरेलल वो बी है, इनके दरमियान थीटा क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो लिख लें जरा इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट के एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। अब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो वो क्या आएगा, ए जनरल फॉर्म क्या होती है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। थीटा बच्चों यहां पे आप क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री। आइए जरा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, सोचें जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180। साइन 180 बच्चों होता है आपके पास, क्या होता है बच्चों, साइन 180 इज इक्वल टू 0। जैसे साइन 0 पे भी 0 होता है और 180 पे भी 0 होता है। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ए क्रॉस बी, ए बी इंटू 0। ये भी बच्चों क्या आ गया बच्चों, ये भी क्या आ गया, नल वेक्टर। क्या आ गया, नल वेक्टर। तो अब आपके पास भले पैरेलल हो दो वेक्टर, भले एंटी पैरेलल हो, उनका आंसर क्या आएगा, हमेशा नल वेक्टर आएगा। आंसर मैक्सिमम सिर्फ आ रहा था परपेंडिकुलर पे आ रहा था, पैरेलल और एंटी पैरेलल पे क्या आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है। अब इसी से मिलती जुलती एक और बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इसकी कर लें, उसको पांचवी कह लें। पांचवी है जी सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। पांचवी क्या है, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब अब आप अगर एक वेक्टर को उसी जैसे एक और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर वेक्टर ए है, सपोज कर लें एक वेक्टर है आपके पास ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें, तो जब ये ए से होगा तो ये पैरेलल ही होंगे। तो अब यहां पे आप लिख लें, इसको फाइंड आउट कर लें, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब बच्चों ये पैरेलल ही है, एक जैसे हैं, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 पे बच्चों क्या होता है, 0 होता है। वेरी नाइस जी। तो अब बच्चों आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट भी क्या आ गया,
नल वेक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर आ गया? नल वेक्टर। इसको भी नोट फरमा लें कि रिजल्ट में बल्कि लिख लें आप, रिजल्ट इसका क्या लिखेंगे? सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल वेक्टर। बच्चों ये होगी इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक। अब ना आपकी ये नई जो बुक है ना 2025 वाली, जिसकी वजह से हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, जबकि जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी दिया गया था वेक्टर प्रोडक्ट इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी दिया गया था। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो उसके लिए लेक्चर भी अपलोडेड है, लेकिन ये चूंकि हम स्पेशली न्यू बुक को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो न्यू बुक में आपका 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। अब नेक्स्ट एक इसका है वो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम वाला, आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट में आपको वो सिखाता हूं। तो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, ये बच्चों पैरालेलोग्राम एक मैंने आपके पास एक डायग्राम बनाई है। ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह की रेक्टेंगल होती है उसी की साइड्स को थोड़ा सा आप जो है वो दबा दें तो इस तरह की शेप जो है वो बन जाती है। अब इसका जो एरिया है, अगर आप यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, ए क्रॉस बी वो होता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ठीक हो गया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो वो बच्चों क्या होगा? ए बी साइन ऑफ थीटा। अब ये जो ए बी साइन ऑफ थीटा है ये बेसिकली क्या होता है? एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। ठीक हो गया जी। तो ये बच्चों आपके पास है, एमसीक्यू भी है और शॉर्ट भी आ सकता है कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके एरिया के बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। तो बच्चों ये एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, ये जो इसके नीचे सारा एरिया आ रहा है, ये बेसिकली ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बात समझ गए बच्चों? तो ये आपके पास सीन है, ये लास्ट एप्लीकेशन थी। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से भी आ जाता होता है कि राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की जो सबसे अहम एग्जांपल, मशहूर एग्जांपल बच्चों वो है टॉर्क। टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है मूवमेंट आर्म का और फोर्स का। तो ये यहां पे आप लिख लें, टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म और फोर्स। ये दोनों का कह लें जी वेक्टर प्रोडक्ट या हासिले ज़रब है टॉर्क के बराबर, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से फोर्स होने मूविंग चार्ज विद वेलोसिटी v ने मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स का फार्मूला था Q इंटू वी क्रॉस बी। ये भी बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं नीचे। आपके पास एक और एग्जाम्पल भी एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी आपके पास प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम p। तो ये 3 एग्जांपल्स बच्चों आपके पास होगी वेक्टर प्रोडक्ट की। होप सो आपको इनकी समझ आई होगी। मैं 1-1.5 मिनट में पूरे लेक्चर को बच्चों रिवाइज करवा देता हूं। हमने पढ़ा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाए, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को, इस तरह के प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म है वो है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, जिस प्लेन में वो वेक्टर मौजूद होते हैं। और नए वेक्टर की डायरेक्शन आप बाय राइट हैंड रूल फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है? कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, इरेक्ट थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ न्यू वेक्टर। जब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर मैक्सिमम आएगा, पैरेलल होंगे आंसर नल वेक्टर आएगा, एंटी पैरेलल होंगे आंसर फिर भी नल वेक्टर आएगा, सेल्फ वेक्टर होगा कलेंगे फिर भी क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। और आपके पास अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम के बराबर होगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। होप सो आपको आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा, आपने समझा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।